देवेंद्र फडणवीस जो अब उनके साथ उप मुख्यमंत्री हैं, चक्की पीसिंग की जो बातें कहते थे वो खत्म हो गई। भ्रष्टाचारियों का भी स्वागत है। अजित पवार ही नहीं, छगन भुजबल, सुनील तटकरे। भ्रष्टाचारी कैसे आपने कह दिया? आपने भ्रष्टाचारी किसको कहा? अजित दादा पवार को। हाँ, आपके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री कह रहे थे भ्रष्टाचारी। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे अजित पवार के दामन पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप आप ही ने क्यों ना लगाए हों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देवेंद्र फडणवीस जो अब उनके साथ उप मुख्यमंत्री हैं, चक्की पीसिंग गजब बेइज्जती है की जो बातें कहते थे वो खत्म हो गई, खारिज हो गई। चक्की पीसिंग बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस ने 2019 के चुनाव में कहा चक्की पीसिंग। 20 की चुनाव में हमारे साथ जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद सरकार गिरी, फिर से अब वापस अजित दादा पवार उप मुख्यमंत्री बने। 3 साल सरकार चली होगी उद्धव ठाकरे के साथ। तो क्या पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी उद्धव ठाकरे करप्ट को डिप्टी सीएम बना के चले? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, उसमें सरकार बदली पहले 3 दिनों के अंदर डिटेल उनको क्लीन चिट मिल गई थी। अजय एक मिनट, एक छोटी सी डिटेल आप मिस उनको, कर और गए। ईडी ने जांच के बाद उनको अरे सुनिए ना, छोटी सी डिटेल मिस कर गए। ये मतलब संयोग था, राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं यही थोड़ी जानकारी दुरुस्त करवाना चाह रहा था। अजय, ना कोई संयोग हो रहा है, ना कोई प्रयोग हो रहा है। अजीत दादा पवार के साथ जितने लोग आए हैं, अगर उसमें कोई आरोपी है, जमानत पे है, कौन है ये लोग? और अगर उसके अपराध की पुष्टि हो जाती है तो वो एक दिन भी सरकार में कंटिन्यू नहीं करेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। कुछ भी जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में होता था और उस पे आप लोग चुप रहते थे, लेकिन उस पे आरोप कौन लगे चुप हैं। रहता? अगर आरोप दोस्तों, भ्रष्टाचारी हो या फिर दंगाई, ये भाजपा के मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं। और इन्हीं भ्रष्टाचारियों पर संदीप जी का ये डिबेट आपने देखा, जिसमें सवाल पूछ रहे हैं कि चक्की पिसिंग वाले अब धुल गए, तो भाजपा का नमूना प्रवक्ता अजय आलोक वटबोटरी करने लग गया कि इस पार्टी में क्या होता है, उस पार्टी में क्या होता है। लेकिन ये अपने दामन में झांक कर नहीं देखेंगे कि कितने दाग हैं और कितने दागी आए दिन आ रहे हैं। उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पार्टी में शामिल कर बचाव करता दिख रहा है, या कहिए तो बकलोली करता दिख रहा है। तो इनसे उम्मीद किया जाए कि देश का भला करेंगे, देश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जेल में आप आरोप में भी जा सकते हैं। जेल में किसे भेजा जा रहा है? दोषी होने का इंतजार करेंगे या आरोपी ही बहुत हो जाता है? मुझे एक मिनट। हाँ। आप बीच में इसी तरह से बोलेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा। बस हवा निकल गई। जैसे बाकी कांग्रेस पार्टी बाकी लोग कर रही थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार में हो रहा था कि नंगाई करके राजनीति हो रही थी। अच्छा, ये चोरी उड़ाई जा रही हुआ। मंत्री बना के उसको जेल में रखा जा रहा था। मंत्री की जगह जेल में होती है। हाँ या ना? तो वो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किसने किया था? कि कोई जेल में एनसीपी के अब जितने भी विधायक हैं, जितने भी आएंगे, संख्या हमें पता नहीं, ये सारे दूध के धुले थे जो रह गए शरद पवार के साथ। इन्होंने ही वो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। महाराष्ट्र की बेहतरी या देश की बेहतरी के लिए अगर अजित दादा पवार सरकार में शामिल हुए तो हमने उनका स्वागत किया। भ्रष्टाचारियों का भी स्वागत है। अजित पवार ही नहीं, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, सुनील तटकरे। भ्रष्टाचारी कैसे आपने कह दिया? एक मिनट। जली ना, तेरी भी जली ना। एक मिनट। आपने भ्रष्टाचारी किसको कहा? अजित दादा पवार को। हाँ, आपके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने कहा था भ्रष्टाचारी, समझ रहे हो? तो खुलेआम कहते थे। आपने कहा भ्रष्टाचारी। शरद पवार खुलेआम कहते थे कि कोई गलत नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे थे भ्रष्टाचारी। हाँ जी, और जब संदीप जी ने ऐसे लोगों को जेल भेजने की बात कही तो उखड़ गया ये नमूना प्रवक्ता और फिर से कांग्रेस पर शिफ्ट हो गया। मतलब इनके पास जब भी कोई जवाब नहीं होता तो कांग्रेस का आड़ लेकर छुपने की कोशिश करने लग जाता है। और संदीप जी ने पूछा कि वो 70,000 का घोटाला किसने किया, तो इस पर भी अजय आलोक का जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करता दिख रहा है। संदीप जी ने भ्रष्टाचारियों के स्वागत की बात कही तो बौखला गया ये नमूना प्रवक्ता कि भ्रष्टाचारी आप कैसे कह दिया। मतलब ये खुद कहे तो ठीक है और कोई और कहे तो कैसे कह दिया। खैर, इसी तरह के सवालों की वजह से भाजपा ने संदीप जी के शो में 15 अगस्त से ही अपने प्रवक्ता को भेजना बंद कर दिया है। कहिए तो ये जवाबदेही से भाग रहे हैं, या कहिए तो देश के असल पत्रकारों से ये डर रहे हैं। कांग्रेस कहती थी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, हम तो आज भी कह रहे हैं कि एनसीपी ने भ्रष्टाचार किया। अच्छा, तो अजित पवार ने नहीं किया, वो एसआईटी का गठन वैसे ही हो रखा था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ईडी की जांच चल रही थी छगन भुजबल के खिलाफ, वो ऐसे ही हो रही थी। हसन मुशर्रफ के खिलाफ 11 तारीख को सुनवाई है। 3 सुनवाई में वो गैर हाजिर रह चुके। सुनते नहीं है, हाँ, बहुत बेचैन हो जाते। मजा आया।